और गाइस मुझे ना सिंगल एकोमोडेशन मिला है क्योंकि हमारे जो है ना सीनियर वो मेल क्रू है। तो मेल क्रू जब होते हैं तो उनको मैं अभी आप लोगों को विवांता ताज होटल का पूरा कंप्लीट व्यू यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये तो गाइस सर अभी बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्रू थी सेकंड पिकअप वो रिपोर्ट सीख कर चुकी है। ये रहा पीजी सिंगल शेयरिंग है एंड हमें कबर्ड वगैरह है और फिर वॉशरूम भी। हाँ, इसमें $300 हमें पहले से कंपनी की तरफ से दिया जाता है। ये जो फेस मास्क है ना, अगर आप लोग मंथ में 3 से 4 बार अगर लगा लेते हो ना तो आप ग्लव्स भी पहनूंगी, उसके बाद ये फ्यूमिगेशन करूंगी और ये 2 चीज़ मैं अपने सीनियर को हैंड ओवर करूंगी। ये इंडिया का टाइम है 10:13। सर यहाँ पे कितना टाइमिंग हो रहा है? 8:46 हो रहा है। तो गाइस नेक्स्ट कैप्टन बोर्ड कर दिए हैं और अभी हमारा बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं मील्स है जो सेकंड सेक्टर का, बहुत सारे मील्स है गाइस, बहुत सारे। तो अभी मैं हीट कर लेती हूँ। जो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था जैसे कि कार्ड सील करना, ये बार कार्ड है तो मैंने सील कर दिया है। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। सो गाइस व्यू मैं अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस मैं हूँ अपने होम टाउन गुवाहाटी में, बट मैं घर नहीं जा रही हूँ क्योंकि घर में कोई है ही नहीं। वैसे तो गाइस हमने एक ही सेक्टर किया था बैंगलोर से गुवाहाटी, उसके बाद हम लोग 6:30 को लैंड हुए थे इवनिंग को गुवाहाटी। और उसके बाद हम लोग जब होटल्स के लिए आ रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और ट्रैफिक की वजह से 2 घंटे के बाद हम लोग होटल्स पहुँचे थे एंड ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो हम लोगों ने सिर्फ डिनर किया, उसके बाद सब अपने अपने जगह पे जाके सो गए। और गाइस मुझे ना सिंगल एकोमोडेशन मिला है क्योंकि हमारे जो है ना सीनियर वो मेल क्रू है। तो मेल क्रू जब होते हैं तो उनको सिंगल रूम मिलता ही है ऑब्वियसली, और उसके बाद जो सेकंड सीनियर होता है उसको मिलता है सिंगल रूम। तो गाइस वैसे ना मेरी R4 जो थी उनके नाम पे सिंगल रूम दिखा रहा था, तो बट उसे भी पता है कि सेकंड सीनियर मैं हूँ, तो उसने अपना कार्ड मुझे दे दिया, बोला कि आप भी सिंगल रहो। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर लेना चाहती हूँ कि जैसे कि 3 फीमेल क्रू है, 1 मेल क्रू है, तो इस रीजन से उनको सिंगल रूम मिला है। एंड अगर 2 मेल क्रू होते तो दोनों को साथ में मिलता, बट यहाँ पे एक ही मेल क्रू है, उनको सिंगल रूम मिला है। उसके बाद जो सेकंड सीनियर है तो आपको जैसे कि पता ही है, बता ही दी हूँ मैं आपको, तो ये चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो चलो गाइस अभी मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे एंटर करते हैं तो फर्स्ट आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे टूथपेस्ट है, शावर कैप है एंड क्या, और ये टूथब्रश भी है यहाँ पे। ये है हैंडमेड सॉप और ये सारी चीज़ें रखी हुई है और ये चीज़ें मेरी है, ठीक है। ये होटल्स की तरफ से नहीं दी है बट ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डोर है, अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग शावर ले सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें दिए गए हैं होटल्स की तरफ से, और 2 टॉवल्स हैं एंड बहुत ज़्यादा जोर से मैंने डोर बंद किया। सो गाइस ये रही मैं एंड यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा हुआ है और ये क्रू हैंड बैग, और ये मेरे आईडीज़ वगैरह, मेकअप पाउच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसके बिना तो हम क्रू अधूरे हैं, ठीक है। और गाइस ये रहा मैगज़ीन, ठीक है। और मैंने ना लॉन्ड्री कल दिया था गाइस, लॉन्ड्री के बारे में क्या ही बताऊं यार, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इस बार। यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म दिया था और ये एक कैजुअल ड्रेस बस। और ये रहा मेरा बेड, किंग साइज बेड, जो कि मैं अकेले सो रही थी। पता नहीं यहाँ सोते सोते मैं वहाँ सो गई थी, सुबह उठ के देखती हूँ मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। और यहाँ ये सोफ़ा और ये सारी चीज़ें हैं। एक पेंसिल भी दिया गया है जिसमें लिखा है विवांता, ठीक है। और टीवी, जो कि मैं कभी नहीं देखती टीवी, जब भी मैं लेओवर में जाती हूँ गाइस, सोऊं या फिर टीवी देखूं, तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस सोने को देती हूँ, मैं सो जाती हूँ। तो गाइस बाहर का व्यू देखने के लिए अपने दिल को थाम लीजिए। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये प्यारा सा व्यू।
ये रहा, देखिए वहाँ पे हिल्स वगैरह हैं और यहाँ पे स्विमिंग पूल बहुत बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। ये व्यू के लिए मैं वहाँ पे मतलब रिसेप्शन में एक बार पूछी कि ये व्यू मुझे मिलेगा कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम ना अलग सा ही व्यू था जो कि उसमें कुछ था ही नहीं, आपने भी व्लॉग में देखा ही था। तो फाइनली मुझे ये जो व्यू चाहिए था वो मिल गया मेरे होटल रूम से। और देखो गाइस कितना प्यारा है हमारा गुवाहाटी। तो गाइस चलिए नीचे देखते हैं, अगर ब्रेकफास्ट होता है तो ब्रेकफास्ट मैं कर लूँगी, अगर नहीं होता है तो आप लोगों को होटल टूर ही करवा दूँगी। कोई एक काम तो हो ही जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो गाइस कार्ड निकाल लेती हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, की कार्ड। और दरवाज़ा खुल गया और निकलते हैं। तो गाइस मैं हूँ 6th फ्लोर में और यहाँ से हम लेते हैं लिफ्ट। तो प्रेस करते हैं और चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। तो गाइस आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो चलते हैं। ब्रेकफास्ट लगा हुआ है तो चलिए खा लेते हैं पहले। मैं पहली बार इतना कम चीज़ें लेकर के आई हूँ क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन मुझे दिखा नहीं, जो मुझे पसंद था वो तो उतना मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ें चलो खा लेते हैं। तो गाइस सेकंड राउंड में मैं ये सब लेकर के आ गई हूँ क्योंकि मुझे सैलेड खाना था तो खा लेती हूँ। और ये चिकन सॉसेज है और ये है जैक फ्रूट का पिकल। और एक ग्लास जूस पी लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं। और गाइस आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे आसाम का ट्रेडिशनल फूड है और ये भोका पीठा और ये भी पीठा है, ये सारे ऑप्शन भी हैं। तो गाइस वो था डाइनिंग एरिया और ये है स्विमिंग पूल वाले एरिया में मैं जा रही हूँ। अंदर जाकर दिखाती हूँ आपको। नीचे से व्यू कुछ इस तरह का है, बहुत बहुत सुंदर व्यू है। तो गाइस थोड़ा टाइम बैठते हैं बस। कैबिन क्रू बनने से पहले ना मैं बहुत ऑब्सेस थी स्विमिंग पूल को लेकर के, बट अभी जब मिल रहे चीज़ें तो यूज़ नहीं करती हूँ। तो गाइस अभी अगर यूज़ करने जाऊँ तो ऑब्वियसली टैनिंग हो जाएगी और जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। एंड तो गाइस हो गया मेरा, अब तो मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद रेडी होना स्टार्ट करते हैं। 2 बजे का रिपोर्टिंग है तो 12:30 को हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि कल हम लोग जब आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो जाने के टाइम में हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग स्टक हो जाए और फ्लाइट डिले हो जाए हमारी वजह से। तो गाइस चलिए चलते हैं ऊपर। जाते जाते मैं अभी आप लोगों को विवांता ताज होटल का पूरा कंप्लीट व्यू यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये बैक साइड का है, बट जब मैं निकलूँगी फ़्लाइट के लिए तब मैं आप लोगों को फ्रंट का व्यू भी दिखा दूँगी। वैसे तो मैंने आपको दिखाया है मेरे लास्ट व्लॉग में, लास्ट से लास्ट व्लॉग में है, तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के थोड़ा टाइम तो रेस्ट करना ही चाहिए मुझे, क्योंकि इसके बाद बहुत ही हेक्टिक फ़्लाइट है गाइस, बहुत ही लॉन्ग सेक्टर है। तो वो मैं आपको बताऊँगी क्या सेक्टर है जब मैं रेडी हो जाऊँगी। तो अभी चलिए चलते हैं अब मेरे रूम की तरफ। ये है मेरा रूम। चलिए चलते हैं। तो गाइस पहुंच गए अपने रूम और थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ गाइस, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी एंड मेरे जो कॉलीग्स हैं वो गए हैं नीचे लंच करने के लिए, बट मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था तो मन नहीं कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप पैक ही कर दो, तो वो लोगों ने पैक कर दिया है एंड रिसेप्शन में रखा है, वहाँ पे जाके मैं कलेक्ट कर लूँगी। और गाइस अभी मैं 3 सेक्टर करने वाली हूँ, बेंगलोर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से दिल्ली, दिल्ली से फिर गुवाहाटी। तो रात के 2:30 में लैंड होंगे एंड देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, जो भी होता है सब आपको पता चल ही जाएगा, मैं बता ही दूंगी ना आपको, है ना। चलो फटाफट मैं चीज़ें रख लेती हूँ, कुछ भूलना नहीं चाहिए। गिरने वाला है, फटाफट के चक्कर में नहीं होता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेती हूँ कुछ भूल तो नहीं गई, नहीं बोली हूँ, सब ठीक है ठीक है।
नहीं है गाइस। तो गाइस निकलती हूँ मैं अब, बहुत लेट हो रहा है। कैसी लग रही हूँ मैं जाते जाते एक बार बता ही दो आप सब। यहाँ पे हम लोग चेकआउट कर लिए हैं और कर रहे हैं बाकी के क्रू, और तब तक के लिए मैं आपको लॉबी एरिया दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है लॉबी एरिया, और हमारे सीनियर अभी तक नहीं आए हैं, तो जैसे आते तो वैसे निकलते हैं हम लोग यहाँ से। गाइस मेरा बिरयानी आ गया है, फ़्लाइट में बैठ के आराम से खाऊंगी, और अभी हम लोग हमारे सीनियर का वेट कर रहे हैं। हमारा कैब आ चुका है और चलते हैं। मैं फिर से बिरयानी भूल गई थी। हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट, और अभी जाना है हमें BA टेस्ट करने। तो वैसे हमारा BA टेस्ट होगा स्पाइस जेट के ऑफिस में। हमारा BA टेस्ट हो गया है और मैंने अपना बैग वहाँ पे रखा है। मैंने नहीं, हम सब ने रखा है। ये रहा, लेते हैं और चलते हैं। तो बस यहाँ पे हम अपना सिक्योरिटी चेक करा लिए हैं, हो गया मेरा। अब ये हमारे 3 क्रू वेट कर रहे हैं। तो गैस अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट बोर्ड करने के लिए, उसके बाद पैसेंजर बोर्ड होंगे। तो गैस मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया। सो गैस आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि अरे मैं तो फ्लाइट ऑपरेट करने जा रही थी एंड उसके बाद का तो कोई व्लॉग ही नहीं है, और सीधे मैं PG से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस रीज़न ये है कि जैसा कि मैं L4 बनी हुई थी ना, तो सेकंड सेक्टर में इतने ज़्यादा मिल्स थे, एंड उसमें ना थोड़ी सी मतलब गलती मेरी थी या कैटरर की, क्या ही बोलूँ। लेकिन कैटरर ने मतलब मिल्स ओवन में डाला था 32 मिल्स, और बाकी के जो इतने सारे मिल थे ना उसे भी मुझे हीट करना था। तो जैसे कि कैटरर ने बोला था कि मैं फॉरवर्ड में दे दूंगा, क्योंकि इस ओवन में एक ही ओवन था पीछे, तो उसमें बस इतना ही मिल्स आएंगे, और बाकी के जो मिल्स है मैं फॉरवर्ड में दे दूंगा। और वैसे भी हमारे पास अभी टाइम है, तो वो देना भूल गए, एंड मैंने भी चेक नहीं किया था। और उसके बाद जब सीट पर साइन ऑफ होता है तो उसके बाद हमें मिल्स वगैरह ना सेग्रीगेट करना पड़ता है। तो जब मैंने देखा तो सारे मिल्स ऐसे पड़े हुए थे, और बाकी जो ओवन में थे वो तो मैंने हीट कर दिया था, बाकी सारे मिल्स ऐसे ही थे। और भाई मेरे को इतना ज़्यादा मतलब डर भी लग गया था कि ऐसे क्या बोलेंगे। तो फिर उसके बाद मैं फिर इन्फॉर्म किया SCC को कि ऐसे चीज़ें हो गई है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मिल्स आगे लेकर के आओ, और जो भी मिल्स था जितने थे वो पहले हम लोगों ने सर्व कर लिए, और सर्व करते करते ना तो दूसरा जो भी मिल्स था वो सारे हीट हो गए थे। थैंक गॉड टाइम पे सारा चीज़ हो चुका था, एंड मैंने सबको सर्व कर दिया, और फॉरवर्ड में भी जो भी मिल्स था वो सब सेग्रीगेट हो गया था। एंड उसके बाद से ना गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इतनी ज़्यादा थक चुकी थी। और उसी दिन ना मेरे जो फियांसे है ना वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पता नहीं, मैं जब भी सर्विस करके ना जब बैठ जा रही थी ना तो अकेले में मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। मैं ना कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मतलब इतना बुरा लग रहा था। और उस दिन मैं उसके साथ नहीं थी। जब भी लैंड हो जा रही थी तो थोड़ा बहुत कॉल कर लेती थी, तो और बहुत लो फील हो रहा था मुझे, तो इस रीज़न से भी मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैं भी जाने वाली थी उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, बट होम स्टैंड बाय था मेरा 26 से लेकर के 30 तक। बट उसके बाद उन्होंने इतना ज़्यादा पुल आउट किया ना फ्लाइट के लिए, तो मतलब फिर मेरा जो भी प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा। फिर वो अकेले ही गए, एंड उनके फैमिली तो बहुत दूर रहते, तो वो तो नहीं आ पाए थे। मुंबई से उनकी फ़्लाइट थी, तो वो फिर वहाँ से गए, एंड मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, उन्हें भी बुरा लग रहा था। एंड फाइनली वो अभी चले गए हैं, और मैं यहाँ भी अकेली हो चुकी हूँ गाइस पहले की जैसे। तो गाइस चलो, और भी ज़्यादा बातें करनी है आप लोगों से, बहुत सारी बातें करनी है, वो अभी नहीं करते हैं। कल मेरी अबू धाबी की फ़्लाइट है, तो कल मैं अच्छे से बातें करूँगी। बट हाँ, अभी जा रही हूँ मैं फ्रूट्स लेने के लिए, और मेरी सैलरी क्रेडिट हो चुकी है। 2-3 दिन पहले ही हो चुकी है। इस बार इतना जल्दी हमारी सैलरी आ चुकी है। तो ठीक है, अभी जाती हूँ फ्रूट्स लाने के लिए। एंड और देखते हैं गाइस, मैं ना एक PG भी देखी हूँ, वहाँ पे नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो मैं जाकर के वहाँ पे भी चेक करती हूँ, देखती हूँ सिंगल शेयरिंग का क्या है, कितना प्राइस है, वो चेक करते हैं। उसके बाद चलो फिर आप लोग भी मेरे साथ चलो, है ना। तो गाइस आ गई मैं PG चेक करने के लिए, देखते हैं रूम कैसा है। सिंगल शेयरिंग का 18,000 बोल रहे हैं। सो गाइस ये रहा PG, सिंगल शेयरिंग है, एंड यहाँ में कबर्ड वगैरह है, और फिर वॉशरूम भी अच्छा है, बेड लेकिन अच्छा है। हाँ यहाँ पे भी ऑप्शन है, अरे सही है फिर, लेकिन प्राइस ही थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। 18,000 बोल रहे हैं, लास्ट 17.5 करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। मैं वैसे भी चेक कर ही रही हूँ,
गाइस यहाँ कीवी का प्राइस इतना ज़्यादा बोलते हैं भैया। अच्छा वाला है 150। अरे ऑनलाइन में तो 120 दिखाता है। वो बोलता तो खराब रहता है, वो नरम हो जाता और है। ये ऑरेंज का कितना है? 250 kg। 250 kg। चलो उतना ही दे दो भैया। कितना हुआ उसका? ये 120 दे दो। 120 में ठीक है। ये हो गया 200, 230 प्लस 120, 350। 350 ठीक है। कुछ डिस्काउंट लगा दो भैया। डिस्काउंट कर दिया, 30 रुपये डिस्काउंट कर दिया। 30 रुपीज़ डिस्काउंट किया। 200 लगाता लगभग 250 का। अच्छा मीठा 300 रुपये बेच रहे दुकान में। कितना लगाया इसका? 200 लगा। 200 लगाया। भैया इतना नहीं चाहिए मुझे, आधा किलो दे दो या फिर 250 ग्राम दे दो भैया। आधा किलो दे रहा हूँ। आधा किलो दे रहे हो तो कितना हो गया अब? 450। भैया 430 ले लो, 20 रुपये डिस्काउंट दे दो। भैया आते रहूँगी ना, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसे डिस्काउंट नहीं दोगे तो फिर कैसे आऊँगी? तो गाइस पे कर देती हूँ मैं अब। ये ना मैंने 120 बोला, उन्होंने 120 में दे दिया, तो मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने 100 क्यों नहीं बोला था। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। बाद में मैंने 30 रुपीज़ डिस्काउंट तो करवा ही लिया था। और आते वक्त मैंने वाटरमेलन भी ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी। ले ली मैंने इसको ना, मैं ग्राइंड करके लिप में फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। लोग लगाते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। अभी मैं स्किन केयर और हेयर केयर करूँगी। सो गाइज ये रहा मेरा फेस मास्क और हेयर मास्क बन के तैयार हो चुका है। हेयर मास्क तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो ये रेडी है गाइज लगाने के लिए। एंड अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया अच्छे से। अगर आप लोगों को जानना है कि मैं फेस मास्क और हेयर मास्क किस तरह से बनाती हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन डिटेल शेयर कर दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको शेयर करने गई तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, जो कि आप लोग भी बोर हो सकते हो, है ना। तो गाइस अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत लगी है और मैंने कितनी सारी चीज़ें मिस सब की है। यहाँ देखो गाइस देखने में कितना इजी लगता है ना, देखो कितना इजी लगता है कि हाँ ऐसे बन गया होगा, बट इसके पीछे की मेहनत देखो गाइस। और यहाँ पे मैंने गूसबेरी इसको ग्राइंड कर लिया था और उसका जो जूस है ना थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है, ठीक है। एंड ये रहा, ये भी मैंने डाला है। फेस मास्क में सिर्फ डाला है, इसमें नहीं डाला है। ये जो फेस मास्क है ना, अगर आप लोग मंथ में 3 से 4 बार अगर लगा लेते हो ना, तो आपका जो स्किन है लिटरली मैं बोलती हूँ ग्लो तो करेगा ही, और साथ में जो आपके डार्क स्पॉट्स है ना फेस में वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 से 2 बार लगा करके आप रिजल्ट देखना चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा, है ना। तो आप अगर कंसिस्टेंट रहते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड उसके बाद आप लोग ज़रूर बोलोगे मेरे कॉमेंट में आकर के, वाह रूही क्या रेमेडीज़ बताई है। तो गाइज थैंक्स मी लेटर, ओके। ये रहा मेरा हेयर मास्क एंड फेस मास्क लग चुका है। और गाइस मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इसी वीडियो में बता देती हूँ कि आखिर मैंने फेस मास्क में क्या क्या चीज़ें डाली थी। एंड क्या ही सस्पेंस रखूँ, है ना। पता नहीं कि नेक्स्ट कब टाइम मिलेगा आप लोगों को, मैं कब बताऊँगी। इतना वेट कराने से बेटर है कि मैं अभी बता देती हूँ। तो फटाफट बता देती हूँ गाइस। तो इसमें मैंने टर्मरिक यूज़ किया था एंड कर्ड और राइस फ्लावर, मुल्तानी मिट्टी एंड वो क्या था, हाँ ग्लिसरीन भी यूज़ किया है मैंने और टोनर भी यूज़ किया है। एंड हाँ कॉफ़ी भी मैंने डाल दिया था, ठीक है। और साथ में मैंने क्या डाला था, हाँ इतनी सारी चीज़ें ही डाली थी। और थोड़ा सा लेमन भी मैं डालती हूँ इसमें, बट लेमन मुझे नहीं मिला था तो मैं अभी इसमें डाली नहीं हूँ। बट हाँ अगर आप लोग डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ और हमेशा से मैं यूज़ करती आई हूँ। और यहाँ पे मैं बस देख देख के इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि ऐसे इतना याद नहीं रहता वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं वहाँ देख रही थी और बता रही थी आप लोगों को। हेयर मास्क के लिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, जस्ट सिंपल ही रखती हूँ। कर्ड डाली थी मैंने एंड कोकोनट ऑयल एंड हाँ गूसबेरी जो आंवला बोलते हैं ना, उसको ग्राइंड किया था, उसका जो जूस था उसमें मैंने ऐड किया था। और साथ में मैं लेमन भी यूज़ करती हूँ, लेकिन लेमन नहीं मिला मुझे गाइस। तो ठीक है, जितना मिला उतना में ही खुश रहना चाहिए, उतना में ही काम चला ही लेना चाहिए, है ना। तो गाइस हो गया है ये। और ना थोड़ा हाथ वाथ पैर में भी लगा लेती हूँ। फेस से लेकर के हाथों से लेकर के पूरा मैं भर चुकी हूँ अभी पता नहीं कब मुझे ऑफ मिलेगा। एंड इस वजह से मैं जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैंने आज ही कर लिया, क्योंकि 6 दिन के बाद मुझे फाइनली आज ऑफ मिला था। तो गाइज़ अभी जाती हूँ, नहाती हूँ, उसके बाद रिलैक्स करती हूँ और कल मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है।
सो गाइज, आज मैं मॉर्निंग उठी और सब चीज़ मैंने डिसिप्लिन में किया, ब्रेकफास्ट भी टाइम पे किया एंड जो भी चीज़ें करनी थी मैंने बेड भी टाइम पे प्रिपेयर किया, सब कुछ कर लिया आज पहली बार नहीं, वैसे तो कर लेती हूँ कभी कभी, जब मैं फ्लाइट से आती हूँ बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो तब नहीं हो पाता। लेकिन कल मेरा ऑफ था एंड आज मेरी फ़्लाइट है। तो गाइज, कैसा लग रहा है स्किन आप बताओ। नेक्स्ट डे है आज और अभी जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ लंच में क्या बना हुआ है और भूख तो बहुत लग गई है, खा लेते हैं, उसके बाद मैं रेडी होंगी। चलिए जल्दी जल्दी से मैं तैयार होती हूँ और ये रहा मेरा यूनिफॉर्म, ये रहा। अभी मैं जल्दी से आयरन करती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एंड हाँ, अभी कैब आने ही वाला है, पता नहीं है कितना जल्दी आ रहे हैं यार। अभी टाइम है हमारे पास, वैसे तो 1 घंटे में मैं तैयार हो ही जाऊँगी। तो ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो मैं बस इसे चेक कर लेती हूँ और कभी कभी ना कपड़े में लग भी जाता है, तो अभी सही है। तो आयरन गाइस इस हाथ से कर रही हूँ, मेरे ठीक से आयरन नहीं हो पा रही है, तो फटाफट मैं आयरन कर लेती हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरा हेयर रेडी हो चुका है एंड गाइस कैसा लग रहा है बताना आप सब। अब बस फाउंडेशन एंड जो भी मेकअप की चीज़ें हैं वो बाकी है, तो अभी वो करते हैं। और मैं ना सोच रही हूँ कि इस बार टाइमर लगाती हूँ, या फिर मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि टाइम हो रहा है 15:12। तो देखते हैं मुझे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है, और मुझे भी जानना है कि आखिर मुझे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। तो मैं अभी जल्दी से मेकअप कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं टाइमर तो गाइस देखो, क्योंकि मैं ना पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप तो मेरा 30 मिनट्स में डन हो चुका था, मैंने टाइम देखा था, सच बता रही हूँ गाइस, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। 30 मिनट्स में हो चुका था। और उसके बाद मैंने स्कार्फ वगैरह में थोड़ा टाइम लगता है, स्कार्फ बांधने में टाइम लगता है। और उसके बाद मैंने सब कुछ कर लिया, सब मेरा डन हो चुका है। मैंने फ़्लाइट डिटेल्स भी मैं पहले ही लिख चुकी थी। तो यहाँ पे मैं आज 1 सितंबर है और सितंबर तो मेरा बर्थडे मंथ है गाइस। ये रहा फ़्लाइट डिटेल्स मैं लिख चुकी हूँ और मेकअप का पाउच भी मेरा सब कुछ हो चुका है, सब अच्छे से मैंने डाल दिया है। जो भी चीज़ें नेसेसरी थी सब मैंने रख लिया है। और गाइस मुझे ना कभी कभी फील होता है कि जैसे कि आप लोग पहले बोला करते थे, मतलब आप लोग ही नहीं बहुत लोग बोलते भी थे कि इंटरव्यू में जब मैं रिजेक्ट हो जाती थी तो आप लोग बोलते थे कि अरे यार मेकअप अच्छा से करके जाया करो, अपना हेयर देखो, मेकअप देखो, इस वजह से शायद तुम सिलेक्ट नहीं हो रही हो। और आज देखो मेरे मेकअप का ना तारीफ होता है। कल मैं क्या था मेरा, कल नहीं परसों मेरी एक फ़्लाइट थी। कौन सी फ़्लाइट की थी यार मैंने, शॉर्ट सेक्टर ही था, भूल चुकी हूँ गैस। ऐसे ही होता है। तो गैस जब मैं डिस्पैच पहुँची तो मेरी ग्रूमिंग मेंटर है, तो उसने जब मेरा मेकअप वगैरह देखा तो बोले कि वाह नाइस ग्रूमिंग। तो अच्छा लगता है ना गैस, कहाँ थी और कहाँ से कहाँ चीज़ें है ना चेंजेस हुई है, मुझे भी लगता है। और आप लोग भी अप्रिशिएट करते हो उस चीज़ों को, मैं मानती हूँ, उसके लिए तो थैंक यू सो मच गाइज। कैब का कॉल आ चुका है, 4 बज गए। हेलो, यस सर, आप आ चुके हो? ठीक है, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट्स प्लीज़ वेट कीजिए, मैं आ रही हूँ। 5 मिनट्स, ओके ओके, थैंक यू। तो गाइस कैब आ चुका है और मेरा फर्स्ट पिकअप है, बहुत दिनों के बाद गाइस मेरा फर्स्ट पिकअप है, तो ठीक है। उसके बाद सेकंड पिकअप होगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो लोग सीरियस हो वर्क फ्रॉम होम जॉब करने के लिए, इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कीजिए, ठीक है। तो मैं ना आप लोगों को HR का नंबर शेयर करूँगी, ज़्यादा को मैं शेयर नहीं करूँगी गाइस, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंसान सीरियस है जॉब को लेकर के, उन्हें ही मैं शेयर करूँगी। और ना क्योंकि हर जगह पे ना, अरे मेरा हाथ इतना दर्द होता है, ज़्यादातर होल्ड करने से ना फ़ोन मेरा हाथ की तो वाट लग जाती है। बहुत ज़्यादा ही बातें हो चुकी है, इतना बातें करने लगूंगी तो लेट हो जाऊंगी। और गाइस पता है मेरा डॉक्यूमेंट्स ना ओ हाँ, मैंने गुवाहाटी लेओवर किया था, तो इसी व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा होगा। तो उस क्रू के साथ ना मेरा जो क्विक रेफरेंस बुक होता है जो हमें कंपनी की तरफ से देते हैं, तो वो एक्सचेंज हो गया था। एंड आज भी
मतलब मैं किसी भी तरह मैनेज की हूँ। बेस्ट मैनेजर को मैंने बताया, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम्हारा आईडी चेंज करो वगैरह, तो सारी चीज़ें हो चुकी है। बट हाँ, उसका जेरोक्स भी निकालना, प्रिंट आउट निकालना है मुझे, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। तो इससे बेटर कि मैं जल्दी निकल जाऊँ। इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए तो पासपोर्ट मैंडेटरी है, एक बार चेक कर लूँ है या नहीं। अगर नहीं होगी तो भाई मुझे जाने तो मिलेगा नहीं, ऊपर से सुनने तो बहुत सारी बातें मिलेंगे मैनेजर के। तो ये रहा, इसको यहीं पे डाल देते, कन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि हम जब डिस्पैच जाते हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पासपोर्ट भी चेक होता है। फॉरेक्स कार्ड की तो अभी ज़रूरत नहीं है, जब तक लेओवर नहीं मिलेगा तब ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इसमें $300 हमें पहले से कंपनी की तरफ से दिया जाता है, तो इसमें है पैसे वैसे तो गाइज़ चलिए अब मैं जाती हूँ, और आप लोगों को भी मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, है ना। उसके बाद अरे यार छोड़ दे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी गाइस ब्लॉग, आप लोग भी बोर हो जाते होगे, सेम ही ब्लॉग कितना देखोगे, है ना गाइस। ओ, आप लोगों को शायद मैंने बोला नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ अबू धाबी, ठीक है। आज पहला दिन है मंथ का, और मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। आजकल तो मुझे बस इंटरनेशनल ही फ़्लाइट मिल रहा है, बट हाँ लेओवर नहीं मिल रहा, वो अलग बात है भाई। ये फर्स्ट जाते निकलता नहीं है यार। चलो गाइस, ये शायद कैमरा के सामने शर्म कर रहा है, इसको मैं कैमरा बंद करके ठीक करती हूँ। तो गाइस निकलते हैं। मैं ना ट्राई करती हूँ कि मैं लेट ना हूँ, मैं टाइम से पहले ही निकल जाती हूँ, और इस रीज़न से ना मैं कभी लेट नहीं हुई हूँ बाय गॉड ग्रेस। एंड अभी ये सारी चीज़ें ऑफ सब सही है, सही है। अरे यार, इसको तो लॉक भी करना पड़ेगा, कहाँ है चाबी। चाबी रख देती हूँ यहाँ पे। तो निकलते हैं, और कैब कहाँ है? शायद ये मेरी कैब है, आ रही है, वहाँ पे रुकी हुई थी। तो गाइस रिपोर्ट सीख किया तो मेरे में अपडेट अभी तक तो आप बताना चाहिए ना, मैं सिंगल हूँ। मैं थोड़ा और लेट से आती ना, मैंने चेक भी नहीं किया रोस्टर। मैं अभी फोन किया वो मैडम का, हाँ हाँ, वो अभी बोल दिया। मैं सुपरवाइजर को इन्फॉर्म किया, अच्छा। वो सिंगल पिकअप करके आओगे। तो गाइस सर अभी बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्रू थी सेकंड पिकअप, वो रिपोर्ट सीख कर चुकी है, और मैं ना बहुत जल्दी कैब बोर्ड कर चुकी हूँ गाइस। कोई नहीं, क्या ही कर सकते। मैंने डिटेल्स भी चेक नहीं किया था। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी क्रू आई है। तो गाइस अभी हम अबू धाबी लैंड हो चुके हैं। गाइस मैं हमेशा इसी तरह से करती थी कि मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता, जैसे मैं डिस्पैच पहुंचती हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं सोची कि आज जल्दी कैब बोर्ड कर दी तो टाइम मिल जाएगा, बट नहीं मिला। तो ठीक है गाइस, मैं इतना जल्दी चली आई थी। उसके बाद मैं आज फिर से L4 ही बनी हूँ, तो काम थोड़ा ज़्यादा ही होता है। एंड अभी लैंडिंग के बाद ये सारे काम है मुझे करना। फ्यूमिगेशन है, और ये किस लिए करते हैं आपको अगर पता है तो कमेंट में बताना। तो ये मैं पहन लूँगी, उसके बाद ग्लव्स भी पहनूँगी, उसके बाद ये फ्यूमिगेशन करूँगी, और ये 2 चीज़ मैं अपने सीनियर को हैंड ओवर करूँगी। अभी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, और हमारे पास बहुत ज़्यादा ही टाइम है। ये इंडिया का टाइम है 10:13, बट यहाँ पे हो रहा है 8:30। सर यहाँ पे कितना टाइमिंग हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? 8:46 हो रहा है। तो ये सब क्लीन होने के बाद, उसके बाद स्प्रे करेंगे, उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। हाफ एन आवर के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लीन हो गया है सर उससे। तो गैस लॉगिन हो गया है, एंड ये जो मशीन है ना, वो L4 के नाम से ही लॉगिन होता है। तो अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज होती है अमाउंट की, तो वो L4 के ऊपर ही आएगी। तो गाइस कितने सारे व्लॉग में मैं आप लोगों को अबू धाबी के एयरपोर्ट दिखा चुकी हूँ, तो मैं अब क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। एंड आज नहीं, कल मेरी विशाखापट्टनम की फ़्लाइट थी, तो वो रिमूव करके
मुझे इस फ्लाइट के लिए पुल आउट किया था। तो गाइस नेक्स्ट कैप्टन बोर्ड कर दिए हैं और अभी हमारा बोर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरे जो कैप्टन थे उनका वो डेढ़ जाएंगे, तो एज अ पैसेंजर जाएंगे। तो बस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी मेरा काम है यहाँ पे अपना एम्प्लॉय आईडी लिखना, अपना नेम और कितना सेल्स हुआ और क्या सारी चीज़ें मतलब AED कितना है, INR कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना है क्योंकि हमें मनी एक्सचेंज काउंटर में जाकर के सारे अमाउंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो मैं ये सारे काम अभी कर लेती हूँ। ओ मैं भूल गई कि मुझे मील्स हीट करना है। नहीं भूली हूँ गाइस, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है बोर्डिंग। तो अभी मैं मील्स है जो सेकंड सेक्टर का, बहुत सारे मील्स है गाइस, बहुत सारे। तो अभी मैं हीट कर लेती हूँ। तो फाइनली हम लोग बैंगलोर लैंड हो चुके हैं और ये सब मेरा रेडी हो चुका है जाने के लिए। और जो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जैसे कि कार्ड सील करना, ये बार कार्ड है तो मैंने सील कर दिया है और लॉक पे लगा दिया है। और ये है BOB कार्ड, तो इसको भी मैंने सील कर दिया, लॉक लगा दिया। पहले लॉक नहीं आना था, आज फर्स्ट डे है जहाँ मैंने देखा कि BOB कार्ड के लिए भी लॉक आ रहा है। वैसे तो हम लोग सील ही कर देते हैं बस। और अपोज का भी सारा काम हो चुका है, जितने बस सील नंबर था सब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। और कुछ नहीं करना है गाइस, पैसेंजर जाने के बाद हम लोग चले जाएंगे। यहाँ मैं कैश रख लेती हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैं इतने घंटे में एक वाटर बोतल भी कंप्लीट नहीं कर पाई, अब क्या ही कर सकते हैं, अब हो गया ड्यूटी ख़त्म। और ये 2 चीज़ें यहाँ पे रखनी है, मैंने रख लिया है और सब सही है। अब निकलते हैं यहाँ से। मेरी R4 ने थोड़ा बहुत मेरा काम हल्का कर दिया। तो गाइस हमारा कैश सबमिट हो गया और हम लोग निकलते हैं अब। तो गाइस आ गई हूँ मैं फ़्लाइट करके और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो अलग ही बात है क्योंकि अभी रात के नहीं यार, सुबह के और है 4:45 और मैं यहाँ से गई थी इवनिंग के 4:10 में मैं कैब बोर्ड की थी। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स 13 आवर्स हो चुके हैं। तो गाइस कैसा लगा है व्लॉग कमेंट में बताइएगा। अगर लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो तो जितना एफर्ट्स हो सके सारा लगा दो और हो ही जाएगा, जो आपको चाहिए वो अचीव हो ही जाता है। ठीक है, चल देन टेक केयर, बाय।